से शुरुआत करते हैं। एचडीएफसी की ब्रोकिंग हाउसेस की एक बार जरा रिपोर्ट लेके आई है जिसमें ये कहा गया कि अब टारगेट करीब 2000 हो जाएगा। अभी ये शेयर करीब 1500 के आसपास चल रहा है। नंबर्स भी दिखा दीजिएगा सामने। मैं जरा वैशाली से पता करता हूँ। वैशाली, मेरे पास ना एचडीएफसी में काम करने के 2-4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मैं बनूंगा, मैं बना ही रहूँगा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन मेरे को किस लेवल पे आके अगर पोजीशंस और भी खरीदनी हो तो जरा वो लेवल्स की रेंज बता दीजिएगा। दूसरा, मेरे को आज रिजल्ट्स के बाद ट्रेड करना है एचडीएफसी को, तो उसकी भी रेंज मेरे को जरा क्लियर कर दीजिएगा। ये मेरे दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरी रेंज, और मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडर के हिसाब से मेरी रेंज। डेफिनेटली। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक काफी करेक्ट हो चुका है और 1470 एक मंथली सपोर्ट आता है। सो वो सपोर्ट को हमने वो देखा है कि इट इज रिस्पेक्टेड एंड वहां से बाउंस आने की अटेम्प्ट हो रही है ये स्टॉक में। सो दैट रियली शोज दैट ये बॉटमिंग आउट के एक सिग्नल है और आप देखेंगे चार्टिकल ऑल्सो थोड़ा राउंडिंग पैटर्न बन रहा है। सो लॉन्ग टर्म के नजरिए से आई वुड से अक्यूमुलेट करते रहिए 1470 के सपोर्ट के साथ। और अगर आप अभी ये रिजल्ट के बाद आप देखेंगे तो फर्दर कन्विक्शन एक आप देखेंगे पहले भी एक मूवमेंट आया था और 1545 द हाई दैट वाज मेड वाज 1552। सो 1545 एक टेक्निकल एक रेजिस्टेंस है एक छोटे चार्ट पे। एक बार वो सस्टेन करता है उसके ऊपर क्रॉस करके सस्टेन होता है तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है 1575 टू 1600 लेवल्स तक। सो ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है और लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर देखेंगे तो 1470 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। राउंडिंग पैटर्न भी बन चुका है बिकॉज हमने जो देखा था जो लोएस्ट लो अभी फिलहाल इन द नियर टर्म बना था वो 1489 है। सो अगेन दैट्स मंथली सपोर्ट इज आल्सो रिस्पेक्टेड, वहीं से बाउंस आ रहा है एंड फर्दर कन्विक्शन इज अबाउट 1545। ओके, ठीक है वैशाली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इससे पूरे अच्छे से आपने समरी करके बता दिया। और मैं बोलूँगा कि ठीक मार्केट खुलने से पहले हो सकता है कोई अभी प्रोग्राम ना देख रहा हो, बाद में देख रहा हो, थोड़ा रिवर्स कर करके इस पूरे जो वैशाली ने आपको लेवल्स बताया ना, आप इसको क्लियरली क्रिटिकली वॉच कीजिएगा। इसमें इन्वेस्टर्स के काम की बात भी है और स्विंग ट्रेडर्स के काम की बात भी है। नंबर्स आए हैं स्ट्रांग आईसीसी सिक्योरिटीज़ के भी। हालांकि पिछले 3-4 महीने से शेयर बिल्कुल एक रेंज में है। क्या वो रेंज को आज ऊपर की साइड में तोड़ेगा ये? क्योंकि रेवेन्यू हमने 45% का उछाल देखा है। अगर हम एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफे की बात करें उसमें 55% का उछाल है, प्रॉफिट में 41% का, और मार्जिन भी एक्सपेंड किया है तकरीबन 5% 4% के आसपास, 61% से बढ़ के 65% के मार्जिन रिपोर्ट किए हैं। वैशाली जी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आपको उम्मीद है कि ये नतीजे आज दम दिखाएंगे और शेयर कितना चढ़ सकता है, कुछ अंदाजा? तो आई वुड से एक्चुअली स्टॉक थोड़े समय के लिए हम देखें तो एक कंसोलिडेशन के बाद एक क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। सो काफी पॉसिबल है दैट 620 के सपोर्ट के साथ ये स्टॉक एक मूव आ सकता है टुवर्ड 645 650 की तरफ। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसमें और तेजी बन सकती है बिकॉज दैट वुड बी द ब्रेकआउट लेवल। सो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल वुड बी अबाउट 650 लेवल्स। ठीक है, ये तो कुछ वैसे नंबर्स भी थे जो अभी तक आ चुके हैं, कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो को अभी आएंगे। उसमें से बजाज फाइनेंस के बारे में, बजाज फाइनेंस दो चीज़ें बताएगा। पहला तो ये बताएगा इस समय डाउन खपत कैसे चल रही है, यानी कि कंजम्पशन का फ्लेवर कैसा है। और दूसरा, क्योंकि जियो के नंबर आ चुके हैं, वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए बट फिर भी थोड़ा बहुत नंबर्स इसके देखे जाते हैं। बजाज फाइनेंस एक बार चेक करवा लेते हैं पूजा से। पूजा, कैसे नंबर आ रहे हैं बजाज फाइनेंस के, जरा बताइए आप।